सो गाइस आज हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे बेसिक्स लाइक इसमें जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स और मैं आप लोगों को बता देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है गाइस। पहले सबसे पहले क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करेंगे जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स, टाइप कन्वर्जन्स यानी इंटीजर टू स्ट्रिंग, फ्लोट, और जैसे हमारा स्ट्रिंग टू इंटीजर कैसे कन्वर्ट करना है। और उसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। सो ऑलराइट गाइज, अभी देखो स्टार्ट करते हैं हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें सबसे पहले एडिशन और इसका जो है यहाँ पर ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं प्लस एज यूजुअल, और माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ कर रहे हैं, और एक्सपोनेंशियल यहाँ पर जैसे 2 पावर 2 हम बोलते हैं तो वो डबल स्टार ले रहे हैं। यहाँ पर डिवीजन के लिए स्लैश ले रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश, और रिमाइंडर यानी मॉड्यूलस के लिए हम ले रहे हैं परसेंटाइल, एंड देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो चलो इसको एक बार हम ट्राई कर लेते हैं अभी। और इसके लिए मैं ऑलरेडी एक यहाँ पर बेसिक सा जावास्क्रिप्ट फाइल रेडी रखा हूँ, जिसे index.html में मैं लिंक कर दिया गाइस। ठीक है, और ये index.html को मैं अभी ओपन करता हूँ लाइव सर्वर से, और जो ऑलरेडी हमारे ओपन है उसको क्लोज कर देते हैं। तो इसका जो आउटपुट है हम कैसे देखेंगे, इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट में कंसोल, दैट्स इट। अब देखो गाइज, यहाँ पर हमारा एक साइड पे हमारा जो फाइल है रेडी है, और आउटपुट देखने के लिए कंसोल भी रेडी है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग ए कर देता हूँ, और ए इसके आगे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग बी। और ये स्टेटमेंट को एवरी टाइम एंड करने के लिए सेमीकोलन यूज़ करेंगे हम। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर देखो दोनों का वैल्यू हमारा प्रिंट होना चाहिए। ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 5। देखो, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे एक मैसेज भी ऐड कर सकते हैं जिसमें अ, वो पहले मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद में डायनामिक वैल्यू जो होता है हमारा वो प्रिंट होगा। ठीक है, ए और बी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस ऐसे दे देता हूँ। अब देखो आप, यहाँ पर ए और बी दोनों का वैल्यू प्रिंट हो रहा। अब मैं जो भी वैल्यू यहाँ पर चेंज करूँगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डायनामिक वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले एडिशन से। और एडिशन के लिए हम क्या कर लेंगे गाइस, पहले हर जगह हम सी लिख लेंगे। यहाँ पर सी इज इक्वल्स टू करके हम उसका जो भी वैल्यू होता है सी में स्टोर करेंगे, और कंसोल डॉट लॉग सी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग सी हर जगह करेंगे हम। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हर जगह कंसोल डॉट लॉग सी ऐसे ऐड कर देता हूँ। और अब देखो ये ऑपरेटर्स हम प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे इसमें। ठीक है, तो एडिशन के लिए मैं क्या बोला, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। और अब देखो सी बार बार मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो बार बार इसका रिजल्ट आ रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, चलो सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ये सब्सट्रैक्शन के लिए हो गया हमारा। और डिवीजन के लिए हम बोले फॉरवर्ड स्लैश, तो सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी, एंड देन सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी, एंड नाउ यहाँ पर c इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ b, एंड देन यहाँ पर क्या है गाइस, मॉड्यूलस रिमाइंडर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे c इज इक्वल्स टू a मॉड्यूलस b। और यहाँ पर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। चलो ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। मैं भी यहाँ तक देखो, आपका जो आउटपुट है फाइनल वो कुछ इस तरह से होगा। पहले आपका जो है ना गाइस, ए प्लस बी 10 प्लस 6 16, एंड देन 10 माइनस 6 4। और यहाँ पर आप देखो डिवाइड करें हम, उसके बाद में मल्टीप्लाई करें 6 10 60, एंड देन यहाँ पर ये ऐसे हो गया 10 पावर 6। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ना 10 पावर 6, यहाँ पर 6 जीरोस दिख रहे हैं। और इसके बाद हमारा क्या है गाइस, रिमाइंडर है। देखो यहाँ पर 10/6 मॉड्यूलस क्या कर रहा है हमारा, रिमाइंडर। 10/6 करने से जो रिमाइंडर रहेगा 4। और अभी इंक्रीमेंट देखो गाइज, अभी यहाँ पर इंक्रीमेंट क्या रहेगा, इंक्रीमेंट का हमारा जो यहाँ पर ऑपरेटर है प्लस प्लस माइनस माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस प्लस एंड बी प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर अब वापस से मैं अगर ए एंड बी कंसोल कर दूंगा तो कैसा रहेगा, देखिए। देखो 11 एंड 7 आ गया उसका वैल्यू। प्लस प्लस क्या कर रहा है, एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा,
और डिक्रीमेंट क्या कर रहा है, सेम आपका जो है ना माइनस माइनस करेगा, ठीक है, माइनस माइनस फॉर रेड्यूसिंग वन वैल्यू, ठीक है। ये ऐसा हो गया गाइस कि a इज इक्वल्स टू a-1, b इज इक्वल्स टू b-1, इस तरह से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। जनरली हम फॉर लूप में और फंक्शन में कोई एक वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाह रहे हर स्टेज पे, तो हम ऐसे करेंगे a प्लस प्लस एंड a माइनस माइनस, इस तरह से हम एक वैल्यू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कर सकते हैं। और एक तरीका भी है, देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट एक वैल्यू करने का, वो हम अभी देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स में, ठीक है। ये तो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए हमारे, और आई होप कि ये सारे ऑपरेटर्स अभी क्लियर हैं। और बस इतना ही है गाइस, और कुछ नहीं, हमारा जो है अरिथमेटिक का यहाँ पर टॉपिक कवर हो गया। चलो अभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं गाइस, वैल्यू असाइन करने के लिए, और इन प्लेस हम जो है ना उसको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करके भी असाइन कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी इसको ट्राई करते हैं हम एक बार। पहले इक्वल टू तो हम देख ले गाइस, किसी एक वैल्यू को हम जब असाइन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग अभी कर रहे थे a इज इक्वल्स टू 10, तो वो था एक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और ये इक्वल टू के लिए हम क्या कर रहे हैं गाइस, एक कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन कर दे रहे वेरिएबल को। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर प्लस और इक्वल टू, मैं जैसे अभी बोला आपको, प्लस और इक्वल टू भी कर सकते हैं हम, जैसे a प्लस और इक्वल टू b, इस तरह से a प्लस और इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर वैर a इज इक्वल्स टू बी प्लस और इक्वल टू 1, इस तरह से, यानी b का जो वैल्यू है उसका एक इंक्रीमेंट करके हम करेंगे। और यहाँ पर इसी तरह से गाइज सब्सट्रैक्ट करते हुए देखो, इसका एक सेम एज यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आ रहा है। x प्लस और इक्वल टू वाई जब कर रहे हैं हम, तो x के वैल्यू में प्लस ऐड हो जा रहा है, यानी y का वैल्यू। उसी तरह से y के वैल्यू को हम माइनस करना चाह रहे हैं, तो y इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहा है, x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई करने से अच्छा आप कर सकते हैं x माइनस इक्वल टू वाई, और x इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई करने से अच्छा आप कर सकते हैं x इंटू इक्वल टू वाई। तो इसी तरह से हम जो है ना ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो a और b हमारा दोनों डिफाइन है, ठीक है। और a का जो वैल्यू है हम उसको इंक्रीमेंट करके b लाना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, a प्लस और इक्वल टू b। और यहाँ पर b माइनस और इक्वल टू c, ये पता नहीं यहाँ पर जो है हमें एक यहाँ पर एक्सपेक्टेड कुछ आ रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं अभी, चलो इसको एक बार प्रिंट करके। तो लाइव सर्वर में हमारा जो आउटपुट है यहाँ पर देखो आप, अनएक्सपेक्टेड प्लस और इक्वल टू आ रहा है। वो क्यों आ रहेगा, इज वार ए इज इक्वल्स टू 10। एंड अभी जस्ट हम लोग करे थे, मैं एक बार 2-3 बार कंट्रोल जेड करता हूँ, तो ए इज इक्वल्स टू बी प्लस और इक्वल टू 1 हम कर रहे हैं, तो वो वाला एरर नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो बी का वैल्यू क्या था और ए का वैल्यू क्या था, वो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, अपडेटेड वाला ले लेते हैं, और दोनों का स्टेटमेंट एंड करते हुए यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू बी प्लस और इक्वल टू 1 एंड प्रिंट ए। और ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, जो बी का वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट होके आना चाहिए बस। और इसी तरह से आप कोई लिस्ट में दूसरा लिस्ट ऐड कर रहे हो, या फिर कोई कोई न्यू वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हो, तो ऐसे कर रहे हैं हम। और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आपका मॉड्यूलस, इन प्लेस आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सक रहे हैं उसमें। तो अभी आगे देखो आपका क्या है ना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू है ना, ये सब भी हम ट्राई करते हैं। चलो पहले क्या है ना, ये जैसे हम लोग प्लस करें, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और अब लेस देन इक्वल टू देखो, ये लेस देन इक्वल टू क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी जैसे यहाँ पर एक्स लेस देन वाई यहाँ पर दे रहा है ना, तो हम लोग ट्राई कर लेते, चलो यहाँ पर वैर सी इज इक्वल्स टू ए लेस देन बी, और तो कंसोल डॉट लॉग सी कर लें। ये आउटपुट किसको किसको समझ में आ गया, इस ये 640 कैसे आ गया, बताओ मुझे कोई। बैकटिक करने का भी। हम्म
लेफ्ट क्लिक टॉप एडिटर ग्रीन में क्या करूं? देखो मैं सिंपल सा यहाँ पर आपको एक ये बता देता हूँ। आप क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। बिटवाइज ऑपरेटर यूजर आ गया तो बिटवाइज, फिक्स होता है। ओके। देखो जनरली ये जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आपको मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पर ए इज़ लेस देन बी हम ऐसे कर रहे हैं ना। यहाँ पर हम चेक करते हैं इसमें, देखो फॉल्स एंड ट्रू यहाँ पर रिटर्न हो रहा। और ये इसको हम थोड़ा और इन डेप्थ यहाँ पर देखें तो एक और एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है सेम एज में। आप देखो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू एक्स, यही हम ट्राई करें ना। तो यहाँ पर इन दोनों का जो है, इन दोनों का जो मिला के जो आउटपुट आया हमें यहाँ पर 6, तो ग्रेटर देन देखते हैं अभी। ज़ीरो हो रहा है। ये थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजिंग लग रहा है ये। अभी मैं जो है ना गाइस, ये लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाले आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स बताता हूँ। ये जनरली बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, ठीक है। और वो वाले जो अभी हम देख रहे थे डबल लेस देन एंड डबल ग्रेटर देन इक्वल टू, वो बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये लेस देन है और इक्वल टू हम क्या करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर। और उसी तरह से जो है नॉट इक्वल टू, देखो इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं चेक करने के लिए, ये जो है ना इक्वल टू चेक कर रहे हैं हम कि दोनों के वैल्यूज़ इक्वल है क्या। और यहाँ पर हम देख रहे हैं लेस देन और इक्वल टू है क्या देख रहे हैं, और ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्या देख रहे हैं, ठीक है। और नॉट इक्वल टू के लिए हम क्या कर रहे हैं गाइस, नॉट यानी यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं नॉट इक्वल टू के लिए, ठीक है। तो ये लेस देन ग्रेटर देन ये सारे इसके आउटपुट आप देखेंगे तो देखिए ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं, ये कंडीशन चेक करने के लिए यूज होते हैं हमारे बेसिकली। मालूम है तो जरा अगर स्क्रीन में को प्रेजेंट करने दे तो बतलाता हूँ। ओके श्योर श्योर। करो प्रेजेंट। राइट बिल्कुल। तो गाइस ये वाला आपका क्लियर हो गया होगा कि ये बिटवाइज ऑपरेटर्स हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी देखो टाइप कन्वर्जन्स हम यहाँ पर करते हैं। टाइप कन्वर्जन्स बेसिकली हमारे पास क्या है गाइस, डेटा डिफरेंट इक्वल टू का, तीन बार इक्वल टू आता देखो। अच्छा 3 बार इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो वैल्यूज़ ले लेते हैं गाइस। पहले जो है यहाँ पर where a इक्वल टू 5 ले लेंगे और where b इज इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं। बट इसको क्या करते हैं स्ट्रिंग में ट्राई करते हैं। और कंसोल में हम क्या करेंगे गाइस, a ट्रिपल इक्वल टू b लेंगे, ठीक है। तो ट्रिपल इक्वल टू उसका क्या करेगा गाइस, इवन उसका जो है वैल्यू और उसका जो है हमारा टाइप भी चेक करेगा। और वो एक तरह से गाइस हमारा जो आउटपुट विंडो यहाँ पर देखिए ट्रिपल इक्वल टू में वो फॉल्स आ रहा है हमें, ठीक है। आइडेंटिकल और इक्वल टू बोल सकते हैं हम इसको, इक्वल टू भी बोलेंगे तो फॉल्स आ रहा है। और यहाँ पर देखो इक्वल टू अगर दोनों का सेम रहा तो वैल्यू वो ट्रू हो जाएगा। और हम यहाँ पर 4 एंड 5 करेंगे और तब हम देखेंगे वो इक्वल टू है क्या, दोनों फॉल्स है डेफिनेटली। और आइडेंटिकल और इक्वल टू है क्या देखेंगे तो तब भी वो फॉल्स ही है गाइस। तो इस तरह से हम उसका कंडीशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसका जो डिफरेंस होता है स्लाइटली डिफरेंस हम प्रोग्राम एक एग्जीक्यूट करते टाइम देखेंगे। और दोनों में छोटा छोटा डिफरेंस होता है वो डेफिनेटली हम लोग समझेंगे उसका, ठीक है। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप कन्वर्जन्स पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस हमारे जो है ना प्रोग्राम में डेटा डिफरेंट टाइप्स का आ सकता है। यूज़र इनपुट हम कई दफ़ा लेते हैं तो वो स्ट्रिंग में होता है, ठीक है। तो वो हम इंटीजर हम बनाना चाह रहे हैं बट वो होता है स्ट्रिंग में। तो हम इस तरह के क्या करेंगे टाइप कन्वर्जन्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन्स पहले यहाँ पर बेसिक एक स्ट्रिंग
एक इंटीजर रहेगा जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप रहेगा, उसको हम क्या करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो अभी जो है ना एक बेसिक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे मैं अभी लिया था वैर ए इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन में 10 लिया मैं, और इसका हम टाइप मालूम करेंगे तो कैसे करेंगे, टाइप ऑफ यूज करेंगे, राइट। तो इट्स ए स्ट्रिंग, यहाँ पर हम देख सकते हैं इट्स ए टाइप स्ट्रिंग। तो गाइज अभी देखो यहाँ पर मैं एक और कंसोल ऐड कर दे रहा हूँ, और यहाँ से हमारा भी आउटपुट सेपरेट हो जाएगा। तो इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको टाइप कन्वर्जन में क्या करेंगे गाइस, ये याद रखो पार्स आई कैपिटल इंट रखेंगे, और यहाँ पर हम इसका वैल्यू जो है गाइस जस्ट कंसोल करा देंगे। और कंसोल करने के लिए मैं जस्ट लिख दिया कंसोल डॉट लॉग पार्स इंट ऑफ ए, दैट्स इट। तो इसका टाइप अभी हमने को अपने को वो करना था ना एक्चुअली, जो टाइप होता है इसका, ये तो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका टाइप ही कंसोल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे वैर बी इज इक्वल्स टू, उसका जो वैल्यू होता है इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद बी में स्टोर कर देंगे, और टाइप ऑफ बी। और अब देखो, अब चाहे तो यहाँ पर ए भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वैर जो कीवर्ड होता है उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं ना। इसके लिए ए को हम वापस से पार्सेंट करें, इसका इसका टाइप अभी आ रहा है नंबर, ठीक है। पहले आ रहा था स्ट्रिंग और अभी आ रहा है इसका नंबर। तो हम इस तरह से एक स्ट्रिंग है जिसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाकी जो है ना गाइस, स्ट्रिंग टू इंटीजर तो कर दिया हम, और उसको इंटीजर टू स्ट्रिंग भी करना है अपने को अभी, ठीक है। तो अब इंटीजर टू स्ट्रिंग कैसे करेंगे, वापस हमारा जो अभी ए का टाइप है नंबर है, इसको हम वापस अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग वाला मेथड यूज़ करेंगे, और यहाँ पर क्या कर लेंगे हम पहले, वैर ए इज इक्वल्स टू ए डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। टू स्ट्रिंग ये करते हैं, और इसको फिर कंसोल करते हैं, और कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए। देखो वापस उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए। एक और भी तरीका यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम पार्स इंट करें ना गाइस, उसको नंबर बल्कि हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं, उसमें नंबर में हम डायरेक्टली यहाँ पर ए भी पास कर सकते हैं, और उसी तरह हम यहाँ पर स्ट्रिंग में एस कैपिटल करके इसको यहाँ पर स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे वैर ए इज इक्वल्स टू एस कैपिटल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम ए पास करेंगे तो वो इट विल बी सेम लाइक डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये दोनों सेम है। और अभी आगे बढ़ते हैं हम, नंबर टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू नंबर तो कर लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा टाइप, देखते हैं यहाँ पर नंबर टू फ्लोट है, जैसे डेसिमल पॉइंट भी आना है हमें, उसमें इंटीजर करते हैं हम बेसिकली, तो क्या होता है उसका जो डेसिमल वाला वैल्यू होता है वो चले जाता। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल वैल्यू भी लाएंगे, और अगर कुछ डेसिमल वैल्यू नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो है ओनली इंटीजर वाला ही प्रिंट होगा, डॉट ज़ीरो करके तो प्रिंट होगा एटलीस्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्स फ्लोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम पहले इसको क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं वैर ए इज इक्वल्स टू, अब क्या है हमारा ए एक स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पार्स फ्लोट करेंगे। देखो जैसे ही मैं टाइप करा उसका कलर चेंज हो गया, पार्स फ्लोट मेथड यूज़ करेंगे, इसमें ए पास कर देंगे, और उसी तरह से हमारा जो उसका टाइप है अपडेटेड वाला, वो टाइप यहाँ पर ट्राई करते हैं, और उसको वैल्यू भी कंसोल कर देंगे। तो देखो गाइस, यहाँ पर जो है पार्स फ्लोट का भी अपडेटेड वाला रिजल्ट नहीं आया। पार्स फ्लोट, आई एम ट्राइंग दिस पार्स फ्लोट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ वैल्यू इसका फ्लोट, अच्छा यहाँ पर नहीं कर सकते हम, इसको एक्चुअली कंसोल में करना पड़ेगा अपने को।
जब कंसोल कर रहे यहाँ पर करेंगे कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं एक ए का वैल्यू ऐसा लेता हूँ कि वैर ए इज इक्वल्स टू 1.5, और यहाँ पर नंबर में भी हम ले लेते हैं वैर सेम वैल्यूज ले लेते हैं। और अभी देखते हैं इसका जो है नंबर में कैसा आ रहा है। मैं नंबर में कन्वर्ट करें और उसका कंसोल डॉट लॉग ए करते हैं। ठीक है, ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पर देखो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे ना, स्ट्रिंग का ये पूरा सेक्शन मैं इसका क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ। भाई वो स्ट्रिंग में चाहिए ना, बट डबल कोटेशंस भी है ना। ये डबल कोटेशन में लिए, फिर नंबर में कन्वर्ट करें, और यहाँ पर भी डबल कोटेशन में लिए हम, और इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। अच्छा फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद में उसका जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है वो भी आना चाहिए अपने को। फ्लोट ऑफ ए पार्ट्स फ्लोट करें हम, और ए का वैल्यू जो है वो एक फ्लोटिंग वाला आ जाएगा, यानी वो स्ट्रिंग नहीं रहेगा, फ्लोट डेटा टाइप रहेगा, और उसका टाइप प्रिंट कर देंगे। तो देखो फ्लोट वाला भी ऐसा ही आ रहा है इसमें, और इसका टाइप क्या हो गया गाइस, चेंज हो गया यहाँ पर। और अभी मेन क्या है गाइस, जेसॉन का डेटा जेसॉन में रहता है हमारा, ये बेसिकली एपीआई का डेटा। मैं भी जैसे बोल रहा था आपको, एक स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप आता है अपने पास में, और मोस्टली एजैक्स फंक्शन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। एजैक्स फंक्शन का टाइप बाय डिफ़ॉल्ट अगर जेसॉन हम देंगे तो वो आता है, बट इन केस हमारा जो है ना गाइस, यहाँ पर एक स्ट्रिंग डेटा टाइप आ गया, जैसे यहाँ पर हम लोग कल पढ़ रहे थे एक जेसॉन के बारे में, यानी जेसॉन इज़ नथिंग बट एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो उसको। और इसका वैल्यू जो होता है वो आप देखिए, मैं इसको अभी प्रिंट करवा देता हूँ। और इसका वैल्यू पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और यहाँ पर क्या करते हैं, जेसॉन स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी उसके की वैल्यूज एक्सेसिबल हो जाएंगे। अभी इसके वैल्यूज एक्सेसिबल हो सकते हैं क्या? हाँ गाइस, देखो आप, इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, बेसिकली अभी जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग जैसा रहेगा, और अगर मैं अब ट्राई करूँगा डेटा डॉट की, उसका कोई एक की को यहाँ पर एक्सेस करने का, तो ऐसे आएगा अनडिफाइंड जैसे हमें, क्योंकि वो जो है ना एक स्ट्रिंग है। देखो यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, इसमें अभी वैल्यूज एक्सेसिबल नहीं है। हम इसके लिए क्या करेंगे, उसको पहले टाइप कन्वर्जन कर लेंगे। टाइप कन्वर्जन में यहाँ पर आपका जो है ना डेटा को हम क्या करेंगे, जेसॉन डॉट पास डेटा करेंगे। जेसॉन डॉट पार्स अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो अब हम क्या करते हैं गाइस, इसका जो फॉर्मेट है थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये वैल्यू, ये वाली इशू जनरली आउटसाइड सिंगल कोटेशन की वजह से आती है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंदर डबल कोटेशन ले लेंगे। तो अब क्या हो गया गाइस, हमारा डेटा थोड़ा चेंज हो गया। देखो अब पहले मैं जब प्रिंट कर रहा था तब क्या आ रहा था, स्ट्रिंग जैसा प्रिंट हो रहा था वो, इसके लिए ऐसा एक्सपेंडेबल नहीं था ये। अब क्या है, ये ऐसा वाला हमें आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो की वैल्यू पेयर है वो एक डिक्शनरी डेटा टाइप में आ गया है। और अगर हम इसका टाइप भी कंसोल कराएंगे तो वो जो है ना ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। और उसके साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई भी वैल्यूज़ रिट्राइव भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम इसका टाइप कन्वर्जन। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ डेटा, और यहाँ पर डेटा में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हम रिट्राइव कर सकते हैं, बोला ना तो की। तो आप देखो अभी जो है डेटा हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में आ गया है। ठीक है, एक डिक्शनरी। और इसी तरह से हम क्या करते हैं गाइस, वापस हमारे सर्वर पे रिस्पांस देने से पहले यहाँ पर उसको एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डेटा को पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग हम कैसे करेंगे गाइस, यहाँ पर एक प्रॉपरली फॉर्मेटेड हमारा जो है ना ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बना लेते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम क्या करते हैं, वैर डेटा इज इक्वल्स टू, अभी डेटा हमारा क्या है गाइस, इसका टाइप ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी क्या है, ये एक डिक्शनरी डेटा टाइप है, इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं वापस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा। अब
वापस मैं कंसोल डॉट लॉग डेटा कर देता हूँ और अभी आप देखिए इसका डिफरेंस। वापस क्या हो गया, ये एक स्ट्रिंग जैसा हो गया गाइस। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म डेटा में हमारा जो जेसॉन ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फॉर्म डेटा के साथ ये जेसॉन स्ट्रिंग भेजेंगे। डायरेक्टली जेसॉन हम भेजेंगे तो वो जो है ना फॉर्मेटेड जेसॉन जैसा नहीं रहेगा और इवन वहाँ पर उसको एक्सेस करने में भी इश्यूज आएंगे। ठीक है। और इसका अगर हम अभी टाइप करेंगे तो देखो आपका जो है एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया होगा। देखिए अब तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये टाइप कन्वर्जन इसमें हैंडल करेंगे। और ये जो है ना गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट्स हैं यहाँ पर टाइप कन्वर्जन्स हम सीख लिए। और अभी आगे बढ़ते अगर हमारा टाइप कन्वर्जन के बाद यहाँ पर देखें तो मैं आज जो है ना गाइस फंक्शंस एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स लेने वाला हूँ। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं गाइस, इसमें इफ एंड एल्स कंडीशंस होते हैं। आपको बेसिकली क्या है ना यहाँ पर अब एक प्रैक्टिकली हम ऐड करके बता देंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको एक न्यू फाइल एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर हम फाइल का नाम एंटर कर सकते हैं। देखो डेट 2 में मैं एक और फाइल यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ आपके लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और इसका एक्सटेंशन डॉट जेएस रखेंगे, राइट। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, अभी हमारी फाइल में लिंक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं वो वाली फाइल नहीं लिंक करूँगा, यहाँ पर अभी दूसरी वाली फाइल लिंक करूँगा। और अब चलते, अभी ये वाली फाइल क्लोज हो गई। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं गाइस, बेसिकली पहले जो है ना इसमें जो है इफ़ एल्स इफ एंड एल्स, ये तीनों हम ट्राई करेंगे। और देखो जैसे बेसिकली हम यहाँ पर वेरिएबल में अभी देख रहे थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वो सारे अभी हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं गाइस, यहाँ पर दो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और उसको वापस सेम 10 एंड 5 लेते हुए। अब इफ़ कंडीशन का सिंटैक्स क्या है गाइस, इसमें सिंपल है। इफ़ कीवर्ड हो गया, पैरेंथेसिस में आपका कंडीशन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कंडीशन में आप क्या लिखना चाह रहे हैं अभी, अब लेट से आप चेक करना चाह रहे हैं इफ़ ए इज़ लेस देन, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन आपका जो कोड रहेगा इस कर्ली ब्रेसेस में आ जाएगा गाइस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक में जितना भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर कुछ कंसोल कर ले, जिसका यहाँ पर हम कुछ वैल्यू एंटर कर ले, ए इज़ ग्रेटर देन बी। और अभी चलो इसको क्या करते हैं, हम रन करते हैं। तो इसको रन करने के लिए अभी ऑलरेडी जो हमारी फाइल है, देखो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये वाला कंडीशन आ गया। और अब देखो गाइस यहाँ पर जो है इफ़ कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। अभी जैसे एक नॉर्मल इफ़ कंडीशन हम चेक कर ले, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं। देखो इक्वल टू तो यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि वो दोनों के वैल्यू सेम नहीं है, इसके लिए कुछ भी आउटपुट नहीं आया। और अगर ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं हम, चलो अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू देख लेते हैं ना, लेस देन और इक्वल टू देखते हैं यहाँ पर, तब भी हमें कुछ भी उसका आउटपुट नहीं आया, क्योंकि जो है ना वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसके लिए ये वाला कोड ब्लॉक जो है हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और इसी तरह से नॉट इक्वल टू हम ट्राई कर सकते हैं। अब क्या आएगा गाइस, नॉट इक्वल टू करूँगा तो मैं डेफिनेटली ये वाला जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गया हमारा तो ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब क्या करते हैं गाइज, हम जब एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसका एल्स कंडीशन हम ट्राई करते हैं। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर जो है हमारा एल्स यहीं से इसका कंटिन्यू होगा। और जब ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर एल्स में क्या लिखेंगे हम, उसका ऑपोजिट लिखेंगे ना। एल्स हमारा अभी जो कंडीशन है वो हिसाब से हम करते गए। तो यहाँ पर ए इज़ ग्रेटर देन बी रहा तो हम प्रिंट कर रहे ए इज़ ग्रेटर देन बी। एल्स ए इज़ लेस देन बी। तो अब देखो ए इज़ ग्रेटर देन बी आ रहा है, और अगर हम बी का वैल्यू 15 कर दें
तो आ रहा है ए इज़ लेस देन बी। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं गाइस, इफ़ एंड एल्स कंडीशन के साथ वर्क कर रहे हैं। अभी हम एक और लेवल पे यहाँ पर एल्स इफ चेक करना चाह रहे हैं गाइस। तो अब क्या होता है गाइस, यहाँ पर एल्स इफ आता है, तो एल्स इफ क्या करता है, पहले इफ कंडीशन एक देख रहे हैं हम, एक और इफ कंडीशन देख रहे हैं, एक और इफ कंडीशन देख रहे हैं, फाइनली अगर तीनों भी हमारे जो सेटिस्फाई नहीं हुए तो एल्स कंडीशन में आ जाएंगे हम। तो अब पहले क्या कर लेते हैं, इफ यहाँ पर ए इज लेस देन बी, देन आपका यहाँ पर कंडीशन आ जाएगा एल्स स्पेस इफ, यहाँ पर आप लिखेंगे एक और कंडीशन, जैसे ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, और उसका जो भी पर्टिकुलर कोड होगा इस कोड ब्लॉक में आ जाएगा, वापस से आपका जो फाइनल एल्स कंडीशन रहेगा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपका यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे तो ए इज़ लेस देन बी आपका हो जाएगा, और ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, और इसी तरह से आपका जो है यहाँ पर थर्ड कंडीशन क्या है गाइस, ए इज़ ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो अभी देखो आपका जो इफ एल्स इफ कंडीशन कैसा वर्क कर रहा है। दोनों में भी सेम आ गया। यहाँ पर देखो ए इज़ लेस देन बी आ गया। मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पर ए को इंक्रीज कर देता हूँ, ए को क्या करता हूँ मैं 20 कर देता हूँ, और बी को रखते हैं ओनली 15। तो देखो ए इज़ ग्रेटर देन बी आ गया हमारा, यानी जो ये सेकेंड वाला लास्ट वाला जो एल्स कंडीशन है ये आ गया। और यहाँ पर अगर हम दोनों को सेम रख दे तो अब देखते हैं, पहला वाला तो हमारा जो है एल्स कंडीशन में आ गया। यहाँ पर देखो ए इज़ लेस देन बी आ रहा है। यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे थे गाइस, ए इज़ ग्रेटर देन चेक कर रहे थे, दोनों इक्वल है, ग्रेटर देन तो नहीं है। इसके लिए पहला वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने से इतना कोड जो है हमारा टर्मिनेट हो गया। डायरेक्टली यहाँ पर आए हम और देखें कि ए इज़ लेस देन बी इसमें कोड है वो एग्जीक्यूट कर दी, और इससे क्या हो गया, ए इज़ लेस देन बी प्रिंट हो गया। और यहाँ पर हमारा एल्स इफ कंडीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, जिसमें बोल रहे थे हम ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। सो दैट सिंपल गाइस। यहाँ पर बस क्या है ना, मल्टीपल कंडीशन चेक करें। अब एक इफ कंडीशन में मल्टीपल और या एंड कीवर्ड कैसे देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एंड यानी हम इसके ऑपरेटर्स यूज करेंगे। अब हम दो कंडीशन देखने वाले हैं, एक पे एक कंडीशन देखेंगे और उसके बाद में और लगाएंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर इफ ए इज लेस देन बी, if a is less than b और b is greater than a। ठीक है, हाँ तो ये मुजफ्फर और भाई, कीवर्ड हो गया। हाँ भाई, ये कंडीशन कैसा सेटिस्फाई हो रही, ए लेस देन बी दोनों बराबर इक्वल इक्वल नंबर है ना। ए इज लेस देन बी यहाँ पर बोल रहे हैं। हाँ सेकेंड वाले में क्या हुआ, हम लेस देन और इक्वल टू दिए गए, तो यहाँ पर इक्वल टू भी है, ये दोनों एक्चुअली इक्वल है ना। तो सेकेंड वाले में ये वाला हाँ कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि ए लेस देन तो है या तो इक्वल तो है। फर्स्ट वाले में कुछ ऐसा हुआ कि आपका ए इज ग्रेटर देन बी कर रहे हैं, यहाँ पर ए का वैल्यू इक्वल टू बी है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसके लिए एल्स एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, ये क्लियर है ना। मतलब यहाँ पर हम एक और कंडीशन भी चेक कर रहे हैं, आप अगर देखेंगे तो अगर लेस देन रहा या फिर बराबर रहा बी के, तो तब हम ये वाले एग्जीक्यूट कर रहे थे कंडीशन। ये कुछ इस तरह से भी हो गया। देखो इक्वल टू अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर लेस देन रहा या फिर आपका जो है ना ए इक्वल टू बी रहा, तो तब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, वो सेम कंडीशन है। आपका जो है ना यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, बस क्या कर रहे हैं हम, दोनों कंडीशन एक लाइन में इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर थर्ड वाला भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि इसमें और में क्या होता है कि ये तो या फिर ये तो कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो गया तो हमारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर। और उसी तरह से एंड होता है, यानी दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए हमारे। तो एंड कैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, इफ ए इज लेस देन बी एंड
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए इज लेट्स से ए इज ग्रेटर देन 10 बोल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ए बी से तो कम रहना या फिर ए का वैल्यू 10 से ज़्यादा रहना। अभी क्या है हमारा, या फिर नहीं, यहाँ पर दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होने में बोल रहा हूँ आपको। तो ए इज लेस देन बी है क्या, नो, पहला ही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम पहला इंटेंशनली अगर सेटिस्फाई करा भी दे से ए इक्वल टू 20 है एंड बी इक्वल टू 20 है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया इसका। एंड कीवर्ड यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, 2 बार एंड पर्सन यूज़ करके। और यहाँ पर देखो ए इज़ ग्रेटर देन 10 बोल रहे हैं हम, जो कि सेटिस्फाई नहीं होगा, होगा एक्चुअली होगा। तो पहले क्या करते हैं, इंटेंशनली करेक्ट हम दिए, उसके बाद रॉन्ग देते हैं। चलो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और आपका जो है ए इज इक्वल टू बी और ग्रेटर देन 10। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करें। तो देखो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गए तो आगे हमारा ए इज इक्वल टू बी और ग्रेटर देन, और नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, एंड कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। तो एंड ग्रेटर देन 10 बोल रहे हैं इसके लिए, ठीक है। अगर मैं इंटेंशनली अगर इसको मैं बोलता हूँ ए लेस देन 10, और अब देखो आपका जो है ना कंसोल डॉट लॉग ए इज इक्वल टू बी, वो वाला हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना आप। तो एंड कीवर्ड, एंड जब हम यूज़ कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, और कर रहे हैं तो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया हमारा, तो आपका जो है ना ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप एल्स इफ करके एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं, एंड देन फाइनली एल्स वाला कंडीशन भी रख सकते हैं, ताकि ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो तब क्या हो, एटलीस्ट कुछ यूज़र को मैसेज तो बता सकते हैं ना हम कि ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इस तरह से अगर प्रोसेस नहीं भी कर रहे हैं हम, तो कुछ मैसेज बता सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन या फिर कुछ और हमारा प्रोसेस कर सकते हैं लेना, ठीक है। तो ये था बेसिक्स हमारा जो है इफ और एल्स कंडीशंस का। और इसके ऊपर आप क्या है, एक टास्क करेंगे तो आपके लिए क्या है ना, एक्चुअल इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है और भी क्लियर हो जाता। बस अभी के लिए जो है इसका सिंटैक्स याद रखो, और इसको क्या है हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते, यूज़ करने वाले हैं। तो आपको क्या है ना ये इसका डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जब जब हमारा रिक्वायरमेंट रहता आप इसको जो है ना अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं हमारा जो है लूप्स की तरफ। तो अभी तक हम क्या कर लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए, ये सारे चीज़ें हो गए। अब देखो आप जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़े अभी, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में वो सब यूज़ हो रहे थे, अभी उसी तरह लूप्स में भी यूज़ हो गए। और अब चलो हम लूप्स के लिए एक और फाइल बना लें यहाँ पर। और इस तरह से बार बार फाइल बनाने से आपके लिए ये चीज़ भी कॉमन हो जाएगी कि आप कोई भी नई जावास्क्रिप्ट कोई भी नए फीचर पे वर्क कर रहे हैं तो उसको एक नई फाइल में बना लिया और उसको लिंक करते गए अपने पेज में, ठीक है। हर एक फीचर के लिए अलग अलग फाइल रखना भी बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि आपका कोड ज़्यादा मैनेजेबल रीडेबल हो जाता है और एरर प्रोन भी बहुत कम रहता है। तो अब देखो लूप्स क्या है बेसिकली गाइज, यहाँ पर वाइल और फॉर लूप दो ट्राई कर सकते हैं हम अभी के लिए। तो बेसिक सा हम एक फॉर लूप देखते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट हमारा बेसिक सा फॉर लूप करेंगे। और फॉर लूप को भी हम क्या करेंगे, रेंज पे एक तरह से एक पर्टिकुलर रेंज तक लूप करेंगे, डेटा पे भी लूप करेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप क्या करते हैं, पहले बेसिकली यहाँ पर उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो फॉर में 3 चीज़ें आती है गाइस। यहाँ पर फॉर लूप में क्या करते हैं हम, 3 चीज़ें। पहले क्या है ना, स्टार्ट कहाँ से होना है इसको, जैसे फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये 0 से शुरू होगा गाइस, ठीक है, ये 0 से शुरू होगा। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कहाँ तक जाना चाहिए इसको, पहले बोल रहे हैं हम ये कहाँ से शुरू होना है, इसका लूप चलना चाहिए इसका 0 से, और x लेस देन 10 ये जाना चाहिए जब तक कि वो उसका x का वैल्यू 10 से कम नहीं रहता तब तक वो लूप करते रहना चाहिए। और हर बार उसका x का एक वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोल कर देंगे, बस सीधा सीधा x का वैल्यू प्रिंट करा के बता देंगे। तो अब देखो आपका जो x का वैल्यू स्टार्ट हो गया 0 से, और फाइनली कहाँ तक गया, 10 तक गया। और आप बोलेंगे अगर 5 से शुरू हो और 10 से नीचे हो अगर x का वैल्यू, तब तक वो फॉर लूप करना है। तो देखो यहाँ पर 5 से 9 तक आ गया। एक तरह से आपका ये कंडीशन आ रहा है, बीच में जो आ रहा है ना आपका कंडीशन आ रहा है, कंडीशन भी बोल सकते हैं आपका। जनरली क्या हो जाता है ना, किसी भी एक डेटा की लेंथ पे हम लूप करते हैं, वो अभी देख लेंगे हम कि किस तरह से पूरे डेटा पे हम लूप करते हैं।
तो यहाँ तक तो हम क्लियर है, ये बात में बीच में सेमीकोलन है यहाँ पर। और पहला कंडीशन हमारा ये बता रहा है कि आपका लूप स्टार्ट कहाँ से होना है। जैसे यहाँ पर एक्स जो है आप वैर भी ऐड कर सकते हो, वो भी एक क्या है ना, गुड प्रैक्टिस है। यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देखो एक्स इज इक्वल्स टू 5, एक्स लेस देन 10 एंड एक्स प्लस प्लस, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं देखा हूँ कई जगह वैर एक्स इक्वल टू 10 लिखते हैं, एक्स इक्वल टू 5 या एक्स इक्वल टू 0 ऐसे लिखते हैं यहाँ पर कई प्रोग्रामर्स। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी एक्स इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर रहेगा, इस बीच में कंडीशन या फिर आपका लिमिट पास कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है आपका एक्स प्लस प्लस यानी इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं हर बार। ठीक है। और अब देखो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे हम, और वेरिएबल एक लिस्ट पे बनाएंगे पहले। जैसे एक लिस्ट हमारी होती है हर बार, टेक्नोलॉजीज की लिस्ट, वो सारी एक लिस्ट पे लूप करेंगे। और उसी तरह से एक डिक्शनरी डेटा टाइप पर भी लूप करेंगे। ठीक है। वैर यहाँ पर हम एक डिक्शनरी डेटा पे लूप करेंगे। और डिक्शनरी डेटा में भी हम क्या कर सकते हैं गाइस, सिंपल सा हमारा की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है गाइस। तो ये की एंड वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन हमारा रेडी है। तो अब क्या करते हैं, चलो दोनों पे लूप करते हैं। और पहले क्या करना है अपने को, लिस्ट डेटा पे लूप करना है ना। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप ऐड कर लेता हूँ। हमारा सिंटैक्स क्या होगा, पहले 0 से शुरू हो रहा है, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0 से शुरू हो रहा है, सेमी कॉलन, और एक्स कहाँ तक जाएगा अभी। अब ये क्या कर रहा है हमारा, डेटा के एक्स लेस देन, यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारी, एक्स लेस देन डेटा डॉट लेंथ। ठीक है। ये डेटा डॉट लेंथ क्या करेगा, बेसिकली हमारा ये लिस्ट फंक्शन है जिसमें डेटा की लेंथ रिटर्न करने के लिए होता है हमारा। तो अभी क्योंकि हमारा जो लिस्ट फंक्शन इसमें हम कुछ ऐसे कवर नहीं करें, जस्ट अभी आप क्या करो, लेंथ यहाँ पर याद रख लो कि लेंथ हम यूज़ करते हैं एक लिस्ट का लेंथ मालूम करने के लिए। ठीक है। तो डेटा डॉट लेंथ वो कहाँ तक जाएगा, अभी डेटा की लेंथ तक जाएगा। और अभी जैसे मैं आपको बोला, यहाँ पर अगर मैं प्रिंट एक्स करता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर हम फॉर लूप चला रहे हैं हमारे लिस्ट डेटा पे, तो आप देखिए जो एक्स का वैल्यू होता है फिर भी जो है ना गाइस, वो इंटीजर ही होगा यहाँ पर। देखो देखो आपका जो है ना पहला फॉर लूप अगर मैं कमेंट कर दूंगा, तो आप देखो ये एक्स 0 1 2, यहाँ पर क्या आ रहा है गाइस, 0 1 2 आ रहा है। यानी हमारे जो लिस्ट आइटम्स है यहाँ पर कितने हैं, 0 1 2, इतने ही आइटम्स है ना। इसके लिए हम जो डेटा पे लूप करें उसका वैल्यू रिट्राइव करना है, तो हम कैसे करेंगे, अभी डेटा ऑफ एक्स करेंगे। देखो डेटा ऑफ एक्स करने से हमारा जो एक्चुअल इंडेक्स है, इंडेक्सिंग के थ्रू उसका वैल्यू रिट्राइव कर सक रहे हैं हम। तो इस तरह से जो एक्स होता है वो इंटीजर ही होता है इसमें। और अगर मैं यहाँ पर कंसोल और लॉग एक्स भी यहाँ पर आपको रख देता हूँ तो आपको रेफरेंस के लिए और भी अच्छा रहेगा। ठीक है। तो अभी देखो ये था बेसिक फॉर लूप हमारा लिस्ट के ऊपर। देख सकते हैं आप पहले 0 1 2 इस तरह से प्रिंट हो रहा। और आप अगर सेम अगर डिक्ट डेटा पे फॉर लूप करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, फॉर एक्स इन कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इन कीवर्ड यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे, फॉर एक्स इन डिक्ट अंडरस्कोर डेटा। और यहाँ पर अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू डिक्ट डेटा पे क्या रहती है वो मैं बताता हूँ। लिस्ट पे तो मैं आपको बता दिया क्योंकि एक्स क्या रहता, लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है। तो डेटा डॉट लेंथ क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर रिटर्न करता है। बेसिकली डेटा डॉट लेंथ क्या करता है, एक इंटीजर रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट लेंथ मैं बोलूँगा तो वो एक इंटीजर हो गया। इंटीजर इज नथिंग बट यहाँ पर एक्स लेस देन 3, जैसा उसका जो टोटल लेंथ है, यहाँ पर अगर ऐसे 3 बोल रहे हैं हम या 2 बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा गाइस, एक तरह से वो इंटीजर ही हो जाएगा। अब देखो मैं डेटा डॉट लेंथ भी कंसोल करा, तो सबसे पहले मेरा कंसोल क्या आ जाएगा, डेटा डॉट लेंथ आ जाएगा, तो 3। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, एक्स इज लेस देन 3 बोल रहे हैं। तो डेटा डॉट लेंथ इज नथिंग बट जो डेटा है उसका टोटल लेंथ कितना है उतना पूरा लूप करना है। और उसी तरह जब आप डिक्शनरी पे लूप कर रहे हैं तो एक्स क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्स इज नथिंग बट कीज इन अवर डिक्शनरी। तो यहाँ पर देखो की 1 एंड की 2 प्रिंट हुआ। इसका मतलब क्या है, एक्स में जो वैल्यू स्टोर है वो क्या है, एक की है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, डेटा रिट्राइव करना चाह रहे हैं तो सेम इस तरह से हम यहाँ पर पास कर देंगे। देखो गाइस कल हम क्या कर रहे थे ना, डेटा डॉट डॉट करके भी हम लोग क्या कर रहे थे, रिट्राइव कर रहे थे की का वैल्यू। देखो आज हम जब डायनामिक कोई वेरिएबल ऐसा पास करना चाह रहे हैं ना,
तो डॉट ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो डॉट क्या है ना, यहाँ पर डायरेक्टली की को रिफर करता है। बट हम अगर इस कंडीशन में हमारा जो की रिट्राइव करना चाह रहे हैं तो वो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर रिफरेंस डिक्ट डेटा कुछ हमारा वेरिएबल रिफरेंसिंग में एरर आ गया। तो जो डायनामिक वेरिएबल है हमारा, यहाँ पर हम पास करें। देखो अभी जो हमारा पहले आ रहा था वैल्यूज, वो ओनली कीज था। जो कंसोल में आ रहे थे हमारे, वो क्या थे, डिक्शनरी के कीज आ रहे थे। हम वैल्यूज कैसे रिट्राइव कर रहे हैं, वो की के मदद से रिट्राइव कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, और वो मैं अभी जस्ट यहाँ पर फिर से ट्राई करता हूँ डॉट करके। तो डायनामिक वैल्यूज को हम ऐसे तो एक्सेस नहीं कर पाते। फिर देखो आप अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, वही हम पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम की 1 ऐसे पास कर सकते हैं, बट जो डायनामिक वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल को अगर पास करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखो कि आप इसमें डबल कोटेशन में मत लो इसको। इसको सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में मत लो, डायरेक्टली आप वेरिएबल ही टाइप कर दो स्क्वायर ब्रैकेट में। तो क्या हो जाएगा, वो उसका इसका जो भी, ये वेरिएबल इज नथिंग बट एक स्ट्रिंग वैल्यू ना गाइस। एक्स इज नथिंग बट एक स्ट्रिंग वैल्यू है, की 1 एंड की 2। यहाँ पर जब मैं पहले एक्स प्रिंट कर रहा हूँ तो की 1 एंड की 2 आ रहा है, दैट इज नथिंग बट वन स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ की 1 एंड की 2। जस्ट वो पास कर देना है अपने को। तो दैट्स इट गाइज। यहाँ पर जो फॉर लूप है हमारा, डिक्शनरी पे और लिस्ट डेटा पे हम लूप करें। चलो अभी क्या करते हैं, हम वाइल लूप ट्राई करते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर उसका पहले सिंटैक्स लिख लेंगे। वाइल कीवर्ड से शुरू होगा, कंडीशन होगा और एक कोड ब्लॉक होगा। और यहाँ पर जो भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं वैर आई इज इक्वल्स टू 10 ले लेता हूँ। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 10 ले लेता हूँ। वाइल आई इज लेस देन 20, लेट्स से वाइल आई इज लेस देन 20। ऐसे क्यों आ रहा है यहाँ पर, वाइल आई इज लेस देन 20, कंसोल लॉग आई। एंड हर बार हम क्या करना चाह रहे हैं, आई प्लस प्लस करना चाह रहे हैं। तो अभी देखो कंसोल डॉट लॉग आई कर रहा हूँ मैं, हर बार आई प्लस प्लस कर रहा हूँ। तो देखो 11 यानी 10 से शुरू हुआ और गया 19 तक गया। वाइल ये हमारा चेक हुआ 20 वाले पे आया, यानी आपका आई इज लेस देन 20 देखा, 20 इज लेस देन 20, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ये वाला क्या हो गया, इस टर्मिनेट हो गया कोड ब्लॉक। तो मतलब ये चल रहा है लूप, जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें और आपके फॉर लूप में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा, बोलो। वाइल आपका डेटा डॉट लेंथ भी आप कर सकते हो। देखो वाइल आई लेस देन डेटा डॉट लेंथ, अगर आप डेटा पे लूप करना चाह रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो, वाइल आई लेस देन डेटा डॉट लेंथ। तो बस यहाँ पर क्या है ना, हर बार हमारा जो है कंडीशन चेक होगा और उसके बाद में वो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप को हम कंडीशन क्या दे रहे हैं, सिंपली यहाँ पर एक स्टार्ट और एक एंडिंग रेंज दे रहे, और यहाँ पर हर बार उसको कितनी बार इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस यहाँ पर आपको जो है एक कंडीशन देना होता है। और ये कंडीशन ट्रू हो गया तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर ट्रू लिख देता हूँ, वाइल ट्रू, तो ये क्या होगा, इन्फिनाइट लूप में नहीं चला जाएगा, क्योंकि वो फॉल्स है, होगा ही नहीं ना वो। मतलब वो जो हमारा ट्रू है, यहाँ पर लेट्स से हमारा वैर स्टेटस इज इक्वल्स टू ट्रू, और हम बोल रहे हैं वाइल स्टेटस, वाइल ट्रू, यानी वाइल हम बोल रहे हैं स्टेटस। स्टेटस इज नथिंग बट एक हमारा यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल जब तक ट्रू रहेगा हम क्या कर रहे हैं, उसको वाइल लूप कर रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर हर बार जब आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, इसमें एक इफ कंडीशन भी दे रहे हैं हम। इफ आई इज लेस देन 15, और लेट्स से अगर आई का वैल्यू हमारा 15 क्रॉस कर गया, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 15, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, स्टेटस को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 15 रहा तो आपका जो स्टेटस है इसको फॉल्स बोल रहे हैं, एफ स्मॉल वाला फॉल्स। तो अब देखो हमारा जो फॉर लूप है वो एक ग्लोबल जो कीवर्ड है हमारा, जो स्टेटस है यहाँ पर उसका वैल्यू अपडेट कर रहा है, और हर बार हम यहाँ पर स्टेटस ही चेक कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पर ये आ गया हमारा जो है ना, आई 16 हो गया, दैट इज नथिंग बट 16 इज ग्रेटर देन 15।
तो उस टाइम हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ और स्टेटस फॉल्स हो गया। और फॉल्स होते ही हमारा जो है यहाँ पर कंडीशन में अब चेक करें, ये डायरेक्टली यहाँ पर जो ट्रू है हम वैसे कर रहे हैं ना, तो इक्वल टू ट्रू भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इट्स सेम। तो जब हमारा ट्रू कंडीशन होता है तो हमें जो है ना इक्वल टू ट्रू नहीं बोलना पड़ता है, सिंपली हम बोल सकते हैं स्टेटस बोल सकते हैं। और इन दैट केस अगर आपको फॉल्स बोलना है यहाँ पर आप नॉट स्टेटस बोल सकते हैं, ठीक है। उसको नॉट यानी उसका ऑपोजिट जो होता है यहाँ पर नॉट यूज़ करके हम बोलेंगे। तो अब देखो आपका जो कोड है इस तरह से है कि आपका 10 से स्टार्ट हो रहा है, और मतलब ये वाइल लूप तो चल रहा है, आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट आई का वैल्यू है 10 है, 5 बार लूप हुआ तो वो उसका वैल्यू 15 हो गया, तो 16th टाइम उसका क्या हो गया ना, 16 होते ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और आपका वाइल लूप टर्मिनेट हो गया। तो बोलो गाइस, इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलो, ये बहुत ही सिंपल है, लूप्स हमारा हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गया। और इसको हम प्रैक्टिकली हमारे जो एक प्रोजेक्ट में यानी एक हम छोटा सा टास्क लेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो और आप भी ये कॉन्सेप्ट्स आपको और भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो कुछ डाउट्स है तो बताइए। ओके देन, सो गाइस अभी